अनीस राजा, आप स्वागत है। जी नमस्कार। आज हम जानना चाहेंगे आपके राजनीतिक कैरियर के बारे में। राजनीतिक कैरियर तो हमारा छात्र संघ के राजनीति से शुरू हुआ। 2003 में केकेसी महाविद्यालय हमारे यहाँ पढ़ता है, जैन नारायण पीजी कॉलेज, वहाँ से छात्र संघ का मैं चुनाव लड़ा 2004 में। 2003 में मैंने एडमिशन लिया और 4 में मैं वहाँ से इलेक्शन लड़ा। समाजवादी पार्टी से जुड़ करके समाजवादी सिद्धांतों के बारे में, समाजवादी सोच के बारे में, समाजवादी की विचारधारा के बारे में और जनाब अखिलेश यादव जी के थॉट्स, उनके विज़न के बारे में देख करके, सोच करके, सुन करके समाजवादी पार्टी में पूरी तरह से आस्था लेकर के आया और समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया। और तब से लेकर के आज तक हम लोग लगातार एक्टिव पॉलिटिक्स में। क्या मुद्दे हैं जिनको लेके आप पूरे उत्तर प्रदेश का भ्रमण भी कर रहे हैं, जा भी रहे हैं? ने 5 साल तक बड़ी प्रताड़ना सहा है। आपने जिस तरह से देखा अभी कोविड का दौर, कोविड के दौर में ना लोगों को दवाएं मिल पाई, ना लोगों को इलाज मिल पाया, ना लोगों को शमशान में उनको जगह मिल पाई, ना वेंटिलेटर्स मिल पाए, ना ऑक्सीमीटर मिल पाए, ना ही उनका ठीक तरह से इलाज हो पाया, ना ही किसी हर स्तर पर पूरी तरह से ये लोग कोविड के दौर में भी हर तरह स्तर पर पूरी तरह से फेल रहे हैं। उसके बाद इस कोविड के दौर को झेलने के बाद इस सूबे की आवाम पर जिस तरह से महंगाई की मार इस भारतीय जनता पार्टी ने डाला है, उस महंगाई के कारण इस सूबे की आवाम की पूरी तरह से, सूबे ही नहीं पूरे देश की आवाम की पूरी तरह से कमर टूट गई है। आप देखिए पेट्रोल के दाम कहाँ पर हैं। 106 रुपये से भी ज़्यादा पेट्रोल का दाम हो गया है, 96 रुपये से भी ज़्यादा डीजल का दाम हो गया है, 1000 लगभग गैस सिलेंडर का दाम हो गया है। और एक इंसान इस बात को अच्छी तरीके से जानता है कि जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ते हैं, तो गरीब परिवार से क्या, हर मिडिल क्लास से लेकर के गरीब परिवार जो भी चीज़ उसको इस्तेमाल करता है, खाने से लेकर के रोज़मर्रा की ज़रूरतों का जो भी उसका इस्तेमाल करता है, उन तमाम चीज़ों के दाम आज आसमान छू रहे हैं, उसका दाम बढ़ता है। तो पेट्रोल डीजल के साथ साथ खाने से लेकर के रोज़मर्रा की चीज़ों से लेकर के एक एक चीज़ का दाम आज आसमान छू रहा है। और इस बात को इस सूबे की आवाम बहुत अच्छी तरीके से समझ रही है। इसलिए वो इंतज़ार कर रही है कि कब 2022 के इलेक्शन आए और उसको बटन दबाने का मौका मिले। बटन दबा करके यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ करके इस सूबे को लगातार तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर ले जाने वाले, गरीब किसानों, छात्रों, नौजवानों, दलितों, पिछड़ों, वंचितों और अल्पसंख्यकों को उनका हक और उनका हुकूक जब उनको मौका मिला उनको देने वालों इस सूबे के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब अखिलेश यादव जी को इस सूबे का फिर से एक बार मुख्यमंत्री बनाने का काम इस सूबे की आवाम करने जा रही है। क्या आपको लगता है कि बीजेपी को यहाँ से समाजवादी पार्टी सत्ता से हटा पाएगी? अखिलेश यादव जी का कहना है कि 400 प्लस सीटें लाएंगे हम। समाजवादी जिस तरह से इस सूबे की आवाम पूरी तरह से परेशान है इस बात, और अभी हमारे नेता जनाब अखिलेश यादव ने कानपुर की गंगा जमनी तहजीब, पूरे देश की गंगा जमनी तहजीब को कायम रखते हुए एक तरह से जो एक गंगा से लेकर के, कानपुर से लेकर के यमुना, हमीरपुर तक की अभी एक रथ यात्रा का शुरुआत की है। सड़कों पर जिस तरह से आवाम का जनसैलाब देखने को मिला है, समाजवादी पार्टी ने हमेशा गरीबों मजलूमों की लड़ाई लड़ने का काम किया है, जुल्म और ज्यादती के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम किया है, गरीब किसानों की, छात्रों, नौजवानों की, दलितों, पिछड़ों, वंचितों और अल्पसंख्यकों को उनका हक और हुकूक देने का काम किया है। जब इस सूबे में समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो इन तमाम लोगों को उनका हक और हुकूक मिल रहा था, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस सूबे में आई है, उन तमाम डेवलपमेंट के कामों को रोक दिया गया है, जिसको काम करते हुए हमारे नेता जनाब अखिलेश यादव जी इस सूबे को लगातार तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर ले आने का काम कर रहे थे। उन तमाम सोशल स्कीमों को रोकने का काम किया, जिससे इस सूबे की आवाम को, इस गरीब आवाम को यहाँ की तमाम उसका सीधा फ़ायदा उन लोगों को मिल रहा था। उन तमाम कामों को रोकने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उन तमाम सोशल स्कीमों को ख़त्म करने का काम किया है। और आने वाले 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के नेता जनाब अखिलेश यादव जी की क़यादत में इस सूबे की आवाम इन सबको उखाड़ करके फेंकने जा रही है। सूबे की आवाम पूरी तरह से परेशान है, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है।
लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से फेल हो गया है। भ्रष्टाचार दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है, महंगाई दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है, बेरोजगारी कम होने का नाम नहीं ले रही है। जिस तरह से किसान भाई हमारे परेशान हैं, जिस तरह से हमारे छात्र नौजवान भाई परेशान हैं, जिस तरह से हमारी महिलाएं परेशान हैं, हमारी बच्चियां परेशान हैं, तो इन तमाम चीज़ों को देख करके वाकई में लगता है कि इस सूबे की आवाम इस बार समाजवादी पार्टी को 400 सीटें जिताने का काम करेगी। जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं आप उत्तर प्रदेश की जनता को? मैं इस सूबे की आवाम के साथ साथ इस सूबे में रहने वाले एक एक छात्रों नौजवानों को खास तौर पर ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप लोग समाजवादी आंदोलन के साथ जुड़ करके समाजवादी पार्टी जो लगातार इन झूठे जुमलेबाजों के खिलाफ, इन फिरका परस्त ताकतों के खिलाफ, इन संविधान विरोधी, किसान विरोधी, नौजवान विरोधी, महिलाओं विरोधी सरकार के खिलाफ जो लगातार लड़ाई लड़ने का काम कर रही है, उसके साथ आंदोलन के साथ जुड़ करके समाजवादी पार्टी का साथ दें और आने वाले 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को वोट दे करके इस भारतीय जनता पार्टी को, इन झूठे मक्कारों को इस सूबे से उखाड़ करके फेंकने का काम कर सके और इस सूबे में जनाब अखिलेश यादव जी की क़यादत में समाजवादी पार्टी की हुकूमत बनाने का काम। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद, मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद, आजम खान। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone.